दोस्तों आज हम बात करेंगे द ब्लू अम्ब्रेला बाय रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई ये एक शॉर्ट स्टोरी है और इस स्टोरी में एक ब्लू अम्ब्रेला होता है। और ये जो स्टोरी है एक गांव की है, उत्तराखंड के एक गांव की है, जहां पर एक छोटी लड़की होती है जिसका नाम बिनिया होता है। उसे ये ब्लू अम्ब्रेला मिलता है एक टूरिस्ट के जरिए। और इस ब्लू अम्ब्रेला को मिलने के बाद बिनिया के साथ क्या क्या सिचुएशंस होती हैं, क्या लोग उससे जेलस होते हैं, उसको उसके इस ब्लू अम्ब्रेला को, छोटी बच्ची से इस ब्लू अम्ब्रेला को वो लेना चाहते हैं। तो इस स्टोरी में यही सब दिखाया गया है। इसमें इस जो स्टोरी की थीम है वो जेलसी है, सेल्फलेसनेस है और ग्रीड को दर्शाया गया है। तो चलिए बात करते हैं रस्किन बॉन्ड के बारे में। दोस्तों रस्किन बॉन्ड एक एंग्लो इंडियन ऑथर थे। इनका जन्म हुआ था 19 मई 1934 को। और इनके कुछ फेमस, ये जो फेमस हैं वो है फिक्शनल कैरेक्टर रस्टी के लिए इनको बहुत ज़्यादा फेम मिला था। और इनको अवार्ड किया गया है साहित्य अकेडमी अवार्ड के लिए 1992 में, पद्मश्री मिला है 1999 में और पद्म भूषण भी इनको मिला है। इनके फेमस वर्क हैं आ ट्री स्टिल ग्रो, इंदेहरा, अ फ्लाइट ऑफ पीजन्स एंड द ब्लू अम्ब्रेला, जिसकी आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं ब्लू अम्ब्रेला के बारे में। दोस्तों ब्लू अम्ब्रेला को लिखा गया था 1980 में और जो इसकी थीम है वो जेलसी के ऊपर है, सेल्फिशनेस है एंड ग्रीड है, वो लालच इसमें दिखाया जा रहा है कि कैसे एक छोटी बच्ची की अम्ब्रेला पर लोगों की नज़र होती है। और दोस्तों इसकी पर मूवी भी बनी है 2005 में और ये पब्लिश की गई थी शॉर्ट स्टोरीज के कलेक्शन में, चिल्ड्रन ओमनिबस में। तो चलिए शुरू करते हैं ब्लू अम्ब्रेला की कहानी को। दोस्तों इसमें एक छोटी लड़की है जिसका नाम है बिनिया। बिनिया इस उत्तराखंड के गढ़वाल में छोटे से गांव में अपने भाई और अपनी माँ के साथ रहा करती थी। उसके भाई का नाम होता है बिज्जू, लोग उसे बिज्जू कहते हैं, वैसे उसका नाम विजय होता है, उसे बिज्जू कहकर पुकारते हैं। एक दिन की बात होती है जब ये दोनों खेलते कूदते गाँव की गलियों से जा रहे होते हैं और वहीं पर एक दुकान होती है जिस पर ये अक्सर टॉफ़ी खरीदते थे। तो एक दिन की बात होती है, बिनिया और उसका भाई जब जा रहे होते हैं तो बिनिया वैसे तो बहुत ज़्यादा शर्मीली और किसी से बात ना करने वाली लड़की होती है, लेकिन वहाँ पर उसकी एक नज़र पड़ती है। टूरिस्ट आए होते हैं कुछ शहर से और वो टूरिस्ट में एक लेडी होती है जिसके पास एक ब्लू अम्ब्रेला होता है जो कि बहुत सुंदर होता है, एक फ्लावर के जैसा होता है। और बिनिया का ध्यान उस अम्ब्रेला की तरफ जाता है और वो टूरिस्ट के पास जाती है। टूरिस्ट भी उस बच्ची को देख करके खुश होते हैं और वहाँ पर वो देखते हैं टूरिस्ट जो लेडी होती है जिनका ब्लू अम्ब्रेला होता है, बिनिया ने एक पेंडेंट पहना होता है लेपर्ड क्लॉ का। वो शहर वालों को बहुत ही अजीब लगता है और बहुत देखकर वो खुश होते हैं कि कितना सुंदर खूबसूरत नेचुरल पेंडेंट है। वो उसको लेने की इच्छा जाहिर करती है बिनिया से और बिनिया कहती है कि नहीं, मुझे तो चलिए एक डील करते हैं, मुझे आपका ये ब्लू अम्ब्रेला चाहिए। लेकिन जो लेडी होती है वो ब्लू अम्ब्रेला देने के लिए मना कर देती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगी लेकिन ये अम्ब्रेला नहीं दूंगी। इस पर बिनिया मना कर देती है और वहाँ से जाने की कोशिश करती है, वहाँ से जाने लगती है। लेकिन वो जो लेडी होती है वो वहाँ पर उसको रोक लेती है और कहती है चलिए कोई बात नहीं, तुम मुझे ये पेंडेंट दो और मैं तुम्हें ये अम्ब्रेला देती हूँ। तो वो अम्ब्रेला बिनिया बहुत खुश होकर लेकर अपने वापस गांव आ जाती है, अपने घर आती है। और जब वो अपने घर आती है रास्ते में भी, उसके घर पर भी सब उसको देख करके खुश होते हैं क्योंकि ऐसा अम्ब्रेला इतना खूबसूरत वहाँ पर किसी के पास नहीं होता। इवन किसी पूरे गांव में भी ऐसा अम्ब्रेला, सुंदर, छोटा और एकदम फूल के जैसा दिखने वाला ऐसा अम्ब्रेला किसी के पास नहीं होता। सभी वो ब्लैक वाला जो बड़ा अम्ब्रेला होता है वो रखा करते थे वहाँ पर। तो उस अम्ब्रेला को एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशलिटी मिलती है, सभी लोग उसको देख करके बहुत विशेष मानते हैं कि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है जो बिनिया के पास है और वो उसको लेकर के खुश होती है। लेकिन उस पूरे गांव में जब उसको देखते हैं तो कुछ लोग जेलस भी होते हैं बिनिया की ये चीज़ को देखकर कि बिनिया को क्या ब्लू अम्ब्रेला जो मिला है बड़ा ही खूबसूरत है, हमारे पास क्यों नहीं है। लेकिन जो बच्चे होते हैं गांव के वो उसके दोस्त होते हैं बिनिया के और वो खूब खेला करते थे बिनिया के साथ उस अम्ब्रेला को लेकर के। और बिनिया भी बच्चों को वो अम्ब्रेला के साथ कुछ टाइम यूज़ करने के लिए और खेलने के लिए दिया करती थी। वो उन्हें बिल्कुल मना नहीं करती थी क्योंकि बच्चों का मन तो बहुत ही साफ़ होता है, वो सब मिलकर खेला करते थे। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ जो बड़े लोग होते हैं वो जेलस हुआ करते थे और वहीं पर एक दुकान लगाया करते थे जिसका नाम होता है राम भरोसे। राम भरोसे की जो दुकान होती है चाय पानी की होती है। जब टूरिस्ट आया करते थे गांव में तो राम भरोसे की दुकान पर आकर चाय और बाकी सब चीज़ें लिया करते थे और थोड़ा सा राशन का सामान भी राम भरोसे की दुकान पर मिला करता था। बिनिया और बिज्जू जो उसका भाई था वो भी वहाँ पर जाकर कुछ सामान लेकर आया करते थे। तो राम भरोसे की नज़र एक दिन बिनिया जब उसकी दुकान पर जाती है कुछ सामान लेने तो
जो राम भरोसे होता है उसकी नज़र पड़ती है उस अम्ब्रेला पर, क्योंकि बिनिया हमेशा हर वक्त उस अम्ब्रेला को अपने साथ रखा करती थी। वो जो अम्ब्रेला है अपने आप को एक लकी समझा करती थी बिनिया कि ये मेरे साथ है तो एक लक है मेरे साथ, क्योंकि एक बार जो अम्ब्रेला है वो तेज़ हवा में उड़ा था और खाई में नीचे गिरने वाला था, लेकिन जो बिनिया होती है उसको संभाल लेती है अम्ब्रेला को और नीचे नहीं गिरने देती है। और ऐसा इंसिडेंट होता है, एक बार उसको सांप काटने वाला होता है, लेकिन वो उसी अम्ब्रेला की मदद से सांप से बच जाती है, सांप को हटा देती है, और इसीलिए वो उसको लकी चार्म भी माना करती थी। तो जब राम भरोसे की नज़र पड़ती है ब्लू अम्ब्रेला पर तो वो उसको लेने की इच्छा जाहिर करता है बिनिया से कि तुम तो बहुत छोटी हो, ये अम्ब्रेला तुम्हारे किस काम का, ये तुम मुझे दे दो, बदले में मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगा। लेकिन बिनिया इस चीज़ को मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन अब अक्सर जब भी वो उस अम्ब्रेला को देखा करता था राम भरोसे, तो उसकी इच्छा उसको लेने की हुआ करती थी और वो उसको कैसे भी करके अब लेना चाहता था। तो वो राम भरोसे बिनिया के भाई को, बिज्जू को थोड़ा समझाता है कि तुम इस छाते को अगर मुझे देते हो तो मैं बदले में तुम्हें अपनी दुकान पर काम करने दूंगा और कुछ पैसे भी दूंगा। लेकिन बिज्जू मना कर देता है। वो कहता है कि मुझे मेरी माँ को काम करने में मेरी सहायता चाहिए होती है, तो इसलिए मैं तुम्हारी दुकान पर काम नहीं कर सकता, और बिज्जू भी मना कर देता है। लेकिन बिनिया जैसे ही जाया करती थी उसकी दुकान पर, तो वो कुछ ना कुछ तरकीब अपने दिमाग में लगाया करता था कि मैं इस अम्ब्रेला को कैसे हासिल करूं। तो यही काम चलते हुए उसका बहुत अच्छा काम चल रहा होता है, दुकान बहुत अच्छी चलती है राम भरोसे की। तो वो वहाँ पर अपने एक नौकर को, एक लड़के को, छोटे लड़के को रख लेता है अपनी दुकान पर काम करने के लिए, जिसका नाम राजा राम होता है। और राजा राम उसकी दुकान पर काम करता है, छोटे मोटी चीज़ें पकड़ाने का काम राजा राम किया करता था। तो एक दिन वहीं से बिनिया उस अम्ब्रेला को लेकर जा रही होती है, तो राम भरोसे राजा राम को, उस लड़के को ये बताता है कि ये अम्ब्रेला मुझे चाहिए, लेकिन ये देने को तैयार नहीं होते हैं, मेरा मन करता है मैं इसे चुरा लूँ। राजा राम वहीं उसकी ये बात सुनकर अपने मालिक की कहता है कि मालिक, आप मुझे सिर्फ 3 रुपये दीजिए और आपको बदले में मैं ये अम्ब्रेला चुरा करके ला करके दूंगा। तो राम भरोसे कहता है ठीक है, मैं तुम्हें 3 रुपये दूंगा, लेकिन मुझे ये अम्ब्रेला चाहिए। और वहाँ पर गाँव में जा रहे होते हैं दोनों बहन भाई उस अम्ब्रेला को लेकर के, बिनिया और बिज्जू भी। थोड़ा टाइम होता है कि बिनिया कुछ आगे निकल जाती है अपने भाई से, तो राजा राम मौका देख करके उस अम्ब्रेला को चुराने की कोशिश करता है, और चुरा करके जैसे ही वो जा रहा होता है उसको बिनिया भाग करके बहादुरी से पकड़ लेती है, और थोड़ी देर में उसका भाई भी वहाँ पर आ जाता है और दोनों भाई बहन मिलकर के उससे राजा राम को पकड़ लेते हैं वहीं पर, और शोर मच जाता है। शोर मचने के बाद राजा राम पूरी जो कहानी होती है उगल देता है कि मेरे मालिक ने मुझे बोला था कि ये चुरा के तुम मुझे दोगे, नहीं तो मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगा। और इतना सब सुन करके गांव वालों के सामने राजा राम की बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जाती है, उसका काम भी बंद हो जाता है। अब कोई भी उससे कुछ सामान लेने के लिए नहीं आ रहा होता और उसकी दुकान बहुत घाटे में चलने लगती है। उसको इतना परेशान देखकर बहुत दिन हो जाते हैं। 2 हफ्ते के बाद जाकर के बिनिया घूम रही होती है उसी अम्ब्रेला के साथ, और घूमते घूमते उसका ध्यान जाता है उस दुकान पर। तो वो खुद ही कुछ मन में सोचती है, और सोचने के बाद वो 1 रुपये का कॉइन लेकर के उसकी दुकान पर जाती है चॉकलेट लेने के लिए। तो जब बिनिया जाती है तो राम भरोसे सोचता है कि आज ये क्यों आई है मेरी दुकान पर। वो जब उसको कॉइन देती है तो राम भरोसे सोचता है कि कहीं ये मेरा पागल तो नहीं बना रही, कहीं ये नकली कॉइन तो नहीं है। पहले तो वो उस कॉइन को चेक करता है अच्छी तरीके से कि ये असली है नकली है, लेकिन वो असली होता है। तो वो उसको चॉकलेट दे देता है बिनिया को, और बिनिया लेकर के चली जाती है। लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि बिनिया जब जा रही होती है तो वो उसकी दुकान पर अपना छाता छोड़ करके चली जाती है, वो ब्लू अम्ब्रेला जो राम भरोसे को चाहिए होता है। राम भरोसे देखता है और बोलता है कि ये आज कैसे यहाँ पर छोड़ गई, और वो पीछे उसके जाता है बिनिया के और बोलता है कि तुम अपना छाता यहाँ गलती से भूल गई, ये लो अपना छाता। लेकिन बिनिया उसको पलट करके जवाब देती है राम भरोसे को कि मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम ये मेरे लिए कोई इतना ज़रूरी नहीं है, मेरे लिए मेरा परिवार और सब चीज़ें और सबकी खुशी मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसे आप अपने पास रख सकते हैं और जैसे भी यूज़ करना चाहे कर सकते हैं, अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो राम भरोसे को कुछ लगता है कि
इतना बड़ा दिल एक छोटे बच्चे का, जिसने मुझे देखा कि मैं इसको लेना चाहता था और वो आखिरकार इसको त्याग करके चली गई, मुझे दे करके चली गई बड़ी ही आसानी से। तो राम भरोसे उसको लेकर के वापस आ जाता है, अम्ब्रेला को लेकर। अब वो अम्ब्रेला राम भरोसे के पास था और राम भरोसे भी सोचता है कि मेरा लालच कितना बढ़ गया था कि मैंने अपनी दुकान के बारे में नहीं सोचा और इसको चुराने तक का सोच लिया था। तो राम भरोसे एक जो ब्लू अम्ब्रेला होता है उसको अपनी दुकान पर ही रखता है बाहर, और अब वो जिसको यूज़ करना चाहता था वो सबको यूज़ करने के लिए अपनी दुकान के बाहर उस अम्ब्रेला को रख देता है ताकि जो आए और उसको यूज़ कर सके। और तभी कुछ दिनों बाद एक भालू आता है दुकान पर, राम भरोसे की छत पर रात के टाइम। वो कुछ पम्पकिन होते हैं राम भरोसे की दुकान की छत पर लगे होते हैं, उनको तोड़ने आता है। तो जब वो तोड़ रहा होता है, तोड़ करके भालू चला भी जाता है, तो उसका एक क्लॉ, उसका एक नाखून वहाँ टूट कर उसकी दुकान के पास गिर जाता है। तो गांव में ये बात मशहूर है कि लेपर्ड से ज़्यादा भालू के पंजे का नाखून जो होता है वो ज़्यादा लकी माना जाता है। ऐसी मिथ्या है वहाँ पर, अब ये सच है या नहीं, लेकिन वहाँ पर ऐसा माना जाता है कि भालू का पंजे का जो पेंडेंट है गले में पहनो तो वो बहुत ही लकी होता है। तो राम भरोसे के मन में ये ख्याल आता है, वो उस क्लॉ को, भालू के पंजे को एक सिल्वर के पेंडेंट में तब्दील करवा देता है और वो पेंडेंट उसने मन में सोचा होता है कि मैं ये बिनिया को दूंगा। तो वो पेंडेंट जाकर के बिनिया को देता है, लेकिन बिनिया फिर भी पूछती है कि मुझे क्यों दियो। तो राम भरोसे कहता है कि ये तुम्हारे लिए है, तुम्हारी अच्छी नीयत के लिए जो तुमने। दोस्तों, रस्किन बॉन्ड ने इस कहानी में बहुत ही अच्छे मैजिकल वर्ड्स लिखे हैं और बहुत ही अच्छे से तर्क वितर्क भी किया है और बहुत ही अच्छी शिक्षाएं, मैसेज बहुत अच्छे दिए हैं। और इस कहानी में भी यही पता चलता है कि ग्रीडीनेस, जो लालच है, उससे हमेशा दूर रहना चाहिए और सिर्फ अपने ही बारे में नहीं सोचना चाहिए, किसी और की सोच और उसके फीलिंग के बारे में भी सोचना चाहिए। तो जो राम भरोसे होता है इस तरीके से अपना वो जो कर्ज होता है उसको ब्लू अम्ब्रेला जो बिनिया बड़ी आसानी से दे करके चली जाती है, तो राम भरोसे के मन में भी आता है और वो एक भालू के पंजे का सिल्वर में पेंडेंट बनाकर बिनिया को देता है कि ये अब तुम्हारी हमेशा रक्षा करेगा, क्योंकि ये बुरी चीज़ों को दूर रखता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई द ब्लू अम्ब्रेला, जो कि एक फिल्म भी बन चुकी है 2005 में। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी, ये कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको अपडेटेड वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू।